भाई चाहे जितना पढ़ लो सिलेक्शन नहीं होने वाला, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं। क्यों? लास्ट टाइम पर आप तो चाहे 10 मॉक टेस्ट दे लो, चाहे 50 मॉक टेस्ट दे लो, अगर आप लोगों की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है ना, सही तरीके से आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, मॉक टेस्ट को देने का असली तरीका क्या होता है, टॉपर्स कैसे मॉक टेस्ट देते हैं लास्ट में, कैसे वो लोग एनालाइज करते हैं, सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग बिना किसी देरी के भाई इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो है जो आपके लास्ट में मार्क्स को 100% इंक्रीज कर सकती है। अगर आपके 10 मार्क्स आने वाले थे ना भाई यहाँ पर, तो आपके 10 इंक्रीज होकर 90 या 100 हो सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। मॉक टेस्ट लास्ट की एक ऐसी चीज है, तो लास्ट मोमेंट पर आप लोगों को कितना रेस में आगे लेके जा रहे हो आप लोग, या अपने आप को कितना आप लोग पीछे लेके जा रहे हो, ये चीजें सारी की सारी आपकी मॉक टेस्ट पर डिपेंड करती हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट ये जो आपका रियल में आपको बताता है कि भाई एग्जाम कैसा आ रहा है। आपको रियल ओवरव्यू आपका मॉक टेस्ट ही आपको देता है। तो मॉक टेस्ट में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना, डेली एक मॉक आपको जरूर देना है, वो भी देना तो देना है, बट एग्जाम की टाइमिंग में देना है। यानी कि अगर आप लोगों का एग्जाम 11 बजे है, यानी कि आपका एग्जाम अगर 11 बजे होने वाला है, तो 11 बजे ही आपको एग्जाम में मॉक देने बैठना है। अभी भी घर पे आपको मॉक टेस्ट देने 11 बजे ही बैठना है। अगर 9 बजे आपका एग्जाम है तो 9 बजे आपको बैठना है। अगर शाम को 3 बजे आपका एग्जाम है तो आपको शाम को 3 बजे मॉक देने के लिए बैठ जाना है। बिकॉज इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसका आपको पता चलेगा, और आपका माइंड जो है ना भाई, माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा उस टाइम के लिए कि इस टाइम में मुझे एक्टिव रहना है, इस टाइम मुझे टेस्ट देना है। बिकॉज लाखों बच्चे ऐसे जो लास्ट मोमेंट पर ऐसे होते हैं कि भाई पेपर में जाके बैठे हुए हैं, वो वासिया ले रहे, क्यों? क्योंकि उनका माइंड जो था वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था इस चीज के लिए। वो अचानक से उनको जाके बैठा दिया गया। अरे एक घोड़ा जो है रोज दौड़ रहा है, और एक घोड़ा कभी कभी दौड़ता है, तो जब रेस होगी तो जीतेगा कौन? जो रोज दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे इस ट्रैक पर दौड़ना कैसे है। अब मान लो एक घोड़ा, उसको आप लोग पहाड़ पे दौड़ा रहे हो, एक घोड़ा है जो कभी दौड़ा ही नहीं, वो मैदानों में दौड़ा सिर्फ, तो वो कैसे दौड़ पाएगा पहाड़ों पे? भाई जो घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा था, उसको पता था मुझे पाँव कहाँ रखना है, मुझे कौन से पत्थर पे चढ़ना है, कौन से पत्थर पर नहीं चढ़ना। और यहीं पे जो मैदानों में दौड़ता था उसको भाई प्रैक्टिस ही नहीं थी, तो वो क्या करेगा? जाके आराम से नीचे कूद जाएगा वहां से। ठीक है, तो वो वाला घोड़ा आपको नहीं बनना, आपको वो घोड़ा बनना जो डेली पहाड़ों में दौड़ता था। तो आपको उसके लिए डेली टाइम, उसी टाइम पर आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है। ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलेगा आपके एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से, एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप से, जो आपके कुछ ही टाइम में आ जाएगी। आज कल परसों कभी भी आपकी सिटी इंटीमेशन की जो स्लिप है वो आ सकती है, तो उसका आपको वेट करना है। उसके बाद आपको जब भी मॉक टेस्ट देना, अभी तो मैं कहूंगा आप लोग सुबह 9 बजे दो। सुबह 9 बजे का टाइम अभी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, जब तक आपकी एग्जामिनेशन की सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आ जाती है। लेकिन जैसे ही आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाए, उसके बाद आपको सिर्फ सिर्फ मॉक उसी टाइम देना है जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट थिंग, आपने मॉक दे दिया, डेली एक मॉक देना है। और सिर्फ क्या मॉक देना काफी है? नहीं, मॉक देना सिर्फ काफी नहीं है। असली जो आपकी जंग है, असली जो लड़ाई है, वो स्टार्ट होगी आपके मॉक टेस्ट देने के बाद, जब आप लोग करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे जब आप लोग, भाई एनालिसिस कैसे करना आपको? पहली बात तो देखना है आपकी एक्यूरेसी क्या थी। एक्यूरेसी क्या थी, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने रॉन्ग किए। और जो रॉन्ग किए क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस का, एक मिनट, WRONG, रॉन्ग क्वेश्चंस का आपका टाइप क्या था? क्या आपने कोई फैक्चुअल मिस्टेक की है, क्या आपने कोई सिली मिस्टेक की है, या फिर क्या वो एग्जाम का प्रेशर था? और यही तीन चीजें हैं जहां बच्चे गलतियां करते हैं एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटता। पूरे साल बच्चों ने मेहनत करी है, उनको सब कुछ आता है, बट क्या करते हैं, या तो उनको फैक्ट याद नहीं थे, कुछ फैक्ट्स याद नहीं थे, तो फैक्चुअल मिस्टेक उनकी होगी। कुछ सिली मिस्टेक, कोई वर्ड रीड नहीं किया उन्होंने, वहां लिखा था नॉट, और बच्चों ने नॉट को देखा ही नहीं। बच्चे पॉजिटिव आंसर मार के चले आए। तो भाई नॉट को, ओनली को, ऑल को, ओवर को, नेवर को, एवर को, ये कुछ एम्फेसाइजिंग वर्ड्स हैं, इन पे आपको जरूर ध्यान देना। यही वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में ट्रिकी बनाते हैं आपके क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, और जो प्रेशर के चक्कर में अभी क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, तो वो लोग अपना सोच लो कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट दिल्ली नहीं दे रहे हो, तो आप लोगों का एग्जामिनेशन में क्या हाल होगा? जब आपके सामने 500 बच्चे बैठे होंगे आपके एग्जाम हॉल में, उस हॉल में आपका क्या हाल होगा? तो उसके लिए आपको अभी से अगर प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह जरूर दो। और मॉक टेस्ट के बाद जिस भी टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं, मान लो अगर आपने कोई फैक्चुअल मिस्टेक की है, तो उस चैप्टर का आपको दोबारा रिवीजन करना है भाई। बिकॉज यही वो चैप्टर है जो आपकी नैया को डुबा सकता है और नैया को उठा सकता है। ठीक है, तो यही वो चैप्टर है, इसी की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जिन भी टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अब के दिन में जरूर प्रैक्टिस करनी है। जिनमें आप सही थे उनका रिवीजन आपको ज्यादा नहीं करना, ज्यादा फोकस आपको ज्यादा जोर जो देना है वो जो आपने गलतियां की है उस पर देना है। ठीक है भाई, और ध्यान रखना जब एनालिसिस करने बैठ रहे हो तो आपको टाइमिंग भी नोट करनी है कि कितने टाइम आपने लिया था।
आपको स्टॉप वॉच या कुछ भी आप लेके बैठ सकते हैं, जहाँ से आपको पता चले कि भाई आपका एग्जाम जो है 1 घंटे में खत्म हुआ है, 40 मिनट में खत्म हुआ है या फिर आधे घंटे में खत्म हुआ है। और उसको आपको कम करते हुए लेके जाना है। यानी कि मान लो आपने अगर 1 दिन, पहले दिन अगर आप मॉक देने बैठे, कोई बच्चा ऐसा है जिसको 1 घंटे से ज़्यादा लग रहे थे या फिर 1 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था, तो उसको अगले दिन उससे 5 मिनट कम करना है। यानी कि मान लो अगर आपने 65 मिनट लिए थे पहले दिन, तो दूसरे दिन आपको 60 मिनट लेने हैं। तीसरे दिन आपको 55 मिनट लेना है। चौथे दिन आपको 45 मिनट लेना है। धीरे-धीरे आपके जो मिनट्स हैं वो और कम होते जाएँगे। 10, 15, 20 ऐसे कम होते जाएँगे। और जब आप लोग का टाइमिंग आधे घंटे पहुँच जाए, तो समझ लो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा रेस में आगे पहुँच चुके हो। अब आपको कोई दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। ठीक है? आपने मॉक दे दिया, आपने उसका एनालिसिस भी कर लिया। अब आप बनाओ अपनी लिस्ट। लिस्ट किस चीज़ की? लिस्ट आप लोग बनाओ अपने वीक टॉपिक्स की, कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक एरियाज़ अभी तक कौन से हैं। वैसे तो आपका अभी तक कोई वीक एरिया होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है भाई। पूरे साल सीयूईटी के एग्ज़ामिनेशन के लिए आप लोगों ने पढ़ाई पढ़ाई करी है। अगर वो पढ़ाई करने के बाद भी अभी भी स्टिल कोई वीक टॉपिक्स छूट रहे हैं, तो आपको अब अपना फ़ोकस पूरा का पूरा उन्हीं वीक टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट कर देना है। ताकि एग्ज़ामिनेशन के दिन आपको ये ना हो कि यार मेरा ये वाला चैप्टर काश में पढ़ लेता, काश मैं ये वाला टॉपिक कवर कर लेता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वो काश जो है उसको अभी ही खत्म कर दो। उस दिन आपको काश ना बोलना पड़े, उस दिन आपको बोलना पड़े यस भाई अच्छा हुआ ये चैप्टर मैंने ये टॉपिक मैंने ये अपना जो वीक एरिया था लास्ट डे में मैंने कवर कर लिया। तो उस दिन मुझे आप थैंक यू बोलोगे, ठीक है भाई। अगर उस दिन ऐसा होता है तो आपको मुझे क्या करना है, थैंक यू बोलना और अपने वीक एरियाज़ को अभी के अभी अपना स्ट्रॉन्ग ज़ोन बना लो। अदरवाइज़ यही वो वीक एरिया है जो आपको बड़े से बड़े कॉलेज में जाने से रोक सकता है आपको। ठीक है भाई, टाँग पकड़ के ऐसे खींच लाएगा ये वीक एरिया आपका। एक-एक क्वेश्चन का भाई एक-एक नंबर जो है ना, एक-एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 नंबर 5 में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके -1 हो रहे हैं ना भाई, तो आपको कहीं न कहीं आपको रेस में पीछे कर रहा है। 800 में से 800 पिछली बार बच्चे लाए हुए हैं भाई 800 में से 800। ठीक है? तो ये बच्चे लाते हैं मार्क्स, एक-एक नंबर की यहाँ फाइट होती है। एसआरसीसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस ये ऐसे-ऐसे कॉलेज हैं। जेएनयू आपका ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर एक-एक नंबर के लिए आप लोगों को तरसना पड़ता है, अपनी फाइट जो है लड़नी पड़ती है बच्चों से। ठीक है भाई? तो आप लोगों ने अपना वीक एरिया बना लिया, एक लिस्ट बना ली पूरी अपनी वीक टॉपिक्स की, कौन-सा आपका वीक टॉपिक है। अगले दिन आपको जो रिवीजन करना है वो उन्हीं वीक टॉपिक्स का रिवीजन करना है। और रिवीजन आपका फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए भाई, फास्ट फॉरवर्ड। डिटेल्ड रिवीजन सिर्फ वीक एरियाज का होगा। कोई नया टॉपिक आप लोगों को इस टाइम कवर नहीं करना है। सिर्फ वीक एरियाज पर ही फोकस आपको करना है, बिकॉज़ जो आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन था, वो तो आपका अभी तक और स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा ना। तो इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग क्या है भाई? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपका फाइनल एग्जाम है ये। आपको जब भी एग्जाम की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू जब आप लगा रहे हो, आप लोग जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ये ऐसे सोच के मत करो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसको ऐसा सोचो कि आपका एग्जाम चल रहा है भाई। मम्मी बुला रही, मम्मी नहीं, अभी मैं नहीं आ रहा, मुझे काम है कुछ, मैं अपना एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है मम्मा, क्या कर रहे हो यार, एग्जाम दे रहा हूँ अपना। भाई बुला रहा है, कैमरा बंद कर दो अपना, कमरे में लगा दो भैया कुंडी, कुंडी लगाओ और आराम से 1 घंटा अपना एग्जाम दो, उसके बाद ही कहीं भी जाओ। ठीक है? और जाने का मतलब नहीं चले गए परमानेंट, हाँ, 1 घंटा हुआ एग्जाम दे दिया, जाके बल्ला गेम चल रही है भाई, क्रिकेट चल रहा है आपका। नहीं, 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 आपको इसके बाद एनालिसिस ज़रूर करना है भाई। इस वाली चीज़ों में इसीलिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ यही वो चीज़ है जो आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है? ये हो गया आपका मॉक कैरियर। बाकी अगर अभी भी स्टिल कोई भी सब्जेक्ट आपका, कोई भी टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें आप लोग अपने आप को वीक फाइंड कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग मुझे कमेंट करो उस एरिया का, ठीक है? उस एरिया का नाम, अपने इलाके का नहीं, उस वीक एरिया का नाम कमेंट करो या वो टॉपिक कमेंट करो। मैं उस टॉपिक पर हो सकेगा तो आपको वीडियो बना के ले आऊँगा भाई, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ तो बनाता रहता हूँ। उस टॉपिक को आपको कैसे कवर करना है, वो भी वीडियो आपके लिए बना दूँगा। बाकी कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का ग्रुप है बेसिकली, तो उस ग्रुप में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के वहां भी जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हम लोग करवा देंगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को इतने रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लिखो अपना मॉक टेस्ट 100%। मैं आपको समझ जाऊं कि आप लोग पूरी तरह से एग्जाम के लिए अपने तैयार हो चुके हो।